हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम बात करेंगे ब्रेन मेम्ब्रेन यानी मेनिंजिस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रेन हमारे बॉडी का सॉफ्ट ऑर्गन होता है और ब्रेन नर्व सेल या न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और हमारे न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है तो नर्व सेल डिवाइड नहीं कर सकते, यानी न्यूरॉन का नंबर बढ़ नहीं सकता है क्योंकि इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो ब्रेन बहुत नाजुक ऑर्गन है तो इसको बहुत प्रोटेक्टिव एरिया में रखना पड़ेगा। तो हम अपने ब्रेन को अपने बॉडी के टॉप ऑफ द पार्ट में रखते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर भगवान हमको एक नेचुरल हेलमेट दिए हैं जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल बॉक्स। और ये जो क्रेनियल बॉक्स है ये 8 बोन से मिलकर बना होता है और इसी क्रेनियल बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। तो हम क्रेनियल बॉक्स को ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इस बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन पाया जाता है। आप स्केलेटल सिस्टम में पढ़े होंगे कि हमारा क्रेनियल बॉक्स 8 बोन से मिलकर बना होता है। अगर हम एंटीरियर साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बोन होता है उसका नाम है फ्रंटल। अगर हम लेटरल साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बोन होता है उसका नाम है टेम्पोरल। और अगर हम पोस्टीरियर साइड की बात करेंगे तो ऑक्सीपिटल। और मिडिल पार्ट की बात करेंगे यानी हम डोर्सल पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बोन है उसका नाम है पैराइटल। और फिर हमारे क्रेनियल बॉक्स का जो फ्लोर वाला पार्ट है वो बनाता है स्फेनॉइड और फ्रंटल और स्फेनॉइड के बीच एक बोन होता है जिसका नाम है इथेमॉइड। यानी हमारा क्रेनियल बॉक्स कुल 8 बोन से मिलकर बना होता है और इसी क्रेनियल बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन पाया जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक बात की आती है कि सर हमारा ब्रेन बहुत सॉफ्ट है जबकि हमारा जो क्रेनियल बॉक्स है वो बोन से मिलकर बना हुआ है। बोन हमारे बॉडी के हार्डेस्ट सब्सटेंस में से एक है और जो ब्रेन है वो हमारा बहुत ही नाजुक ऑर्गन है। तो हम ब्रेन से बने हुए बक्से के अंदर इस ब्रेन को एडजस्ट कर रहे हैं, बोन से बने हुए बक्से के अंदर इस सॉफ्ट ब्रेन को एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमारे ब्रेन में इंजुरी भी हो सकता है। अगर मान लो बाहर का कोई शॉक लगा तो जो हमारा ब्रेन है वो बोन से टकराएगा और हमारा जो ब्रेन का टिश्यू है वो इंजर्ड हो जाएगा। तो ऐसे में तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम ब्रेन और क्रेनियल बॉक्स के बीच एक मेम्ब्रेन लगाते हैं जिस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ब्रेन मेनिंजिस और मैनिक्स। ब्रेन मेनिंजिस और मैनिक्स। जैसा कि आप लोग जानते होंगे अगर मार्केट से हम कोई ऑब्जेक्ट खरीद के लाते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, फ्रिज हो गया या कोई एम्पलीफायर हो गया, तो वो कार्टन में पैक आता है। तो कार्टन और मशीन के बीच जो व्हाइट सब्सटेंस लगा होता है जो कि कुशनिंग की तरह काम करता है, तो वो बाहर के झटके को उस मशीन तक जाने से बचाने का काम करता है। वैसे ही हमारे क्रेनियल बोन और ब्रेन के बीच कुशनिंग पैड की तरह काम करने वाला एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन मेम्ब्रेन और मेनिंजिस। तो ब्रेन मेम्ब्रेन और मेनिंजिस हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम में आप जानते हैं कि जो हमारा क्रेनियल बॉक्स है वो कितने बोन से मिलकर बना हुआ है, 8 बोन से मिलकर बना हुआ है। जैसे सामने में होगा, ये हो गया तुम्हारा फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, और ये हो गया टेम्पोरल, ये ऑक्सीपिटल, और ये स्फेनॉइड और ये इथेमॉइड। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर है कि हमारा क्रेनियल बॉक्स 8 बोन से मिलकर बना होता है। अब हम बात करेंगे ब्रेन मेम्ब्रेन और मेनिंजिस के बारे में। ब्रेन मेम्ब्रेन और मेनिंजिस के बारे में हम बात करेंगे। तो ब्रेन मेम्ब्रेन या मेनिंजिस जो है वो क्रेनियल बॉक्स और हमारे ब्रेन के बीच है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ह्यूमन मेल के ब्रेन का वेट 1400 ग्राम होता है जबकि फीमेल का ब्रेन का वेट 1250 ग्राम होता है। यानी मेल के ब्रेन का वेट फीमेल के ब्रेन से ज्यादा होता है। और ब्रेन जो है वो क्रेनियल बॉक्स के अंदर पाया जाता है और क्रेनियल बोन और ब्रेन के बीच जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम बोलते हैं मेनिंजिस या मैनिक्स। अब ये जो मेनिंजिस या मैनिक्स होता है ये एक ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर जो कि बोन के साथ टाइटली अटैच्ड होगा, उसके बाद वाला लेयर जिसको हम सेकेंड लेयर बोलते हैं, और थर्ड लेयर जो हमारे ब्रेन के साथ टाइटली अटैच्ड होगा। तो फर्स्ट लेयर जिसको हम नाम देते हैं ड्यूरामेटर,
सेकेंड लेयर जिसको हम नाम देते हैं एरेक्नोइड, और थर्ड लेयर जो हमारे ब्रेन के कांटेक्ट में है जिसका नाम हम देते हैं पाया मैटर। तो देयर आर 3 लेयर प्रेजेंट इन मेनिंजिस। फर्स्ट ड्यूरा मैटर which is tightly attached with cranial bone, and second arachnoid, and third pia mater which is attached with our brain। अब हम बात करेंगे एरेक्नोइड की बात करेंगे। तो एरेक्नोइड इज द स्पेशल फीचर ऑफ मैमल्स, यानी एरेक्नोइड सिर्फ आपको मैमल्स में ही देखने को मिलेंगे। तो एरेक्नोइड मैमल्स का एक स्पेशल फीचर हो गया। जितने भी मैमल्स होंगे उनके ब्रेन में एरेक्नोइड मैटर देखने को मिलेगा। तो जैसे ये हमारा हो गया बोन ऑफ स्कल, ये हो गया हमारा बोन ऑफ स्कल, और ये हो गया हमारा ब्रेन, ये हो गया हमारा ब्रेन। तो बोन ऑफ स्कल और ब्रेन के बीच कुल 3 लेयर पाए जाते हैं। जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा, जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा इसको बोलेंगे ड्यूरा मैटर, उसके बाद सेकेंड लेयर को बोलेंगे एरेक्नोइड, और थर्ड लेयर को बोलेंगे पाया मैटर। अब जो हमारा ड्यूरा मैटर होता है या एरेक्नोइड है या पाया मैटर है, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक लेयर है। अभी हम फोकस कर रहे हैं ड्यूरा मैटर पे। किस पे फोकस कर रहे हैं? ड्यूरा मैटर पे। तो जो ड्यूरा मैटर है वो डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अगर ड्यूरा मैटर को हम जूम करके देखें तो इसके अंदर हमको फर्दर 2 लेयर दिखाई देते हैं। जो बाहर वाला लेयर है इसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियल लेयर, जो बोन के कांटेक्ट में होगा, और उसके बाद सेकेंड जो लेयर है इसको हम बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। तो ड्यूरा मैटर के अंदर 2 लेयर होते हैं, एक पेरिओस्टियल लेयर और एक मेनिंजियल लेयर। और पेरिओस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर आपस में कोलेजन फाइबर के हेल्प से चिपके होते हैं। तो ये देखो दिख रहा है, ये हो गया पेरिओस्टियल लेयर और ये मेनिंजियल लेयर, दोनों आपस में कोलेजन फाइबर के हेल्प से चिपका हुआ है। दोनों आपस में कोलेजन फाइबर के हेल्प से चिपका हुआ है। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पे कोलेजन फाइबर एब्सेंट होते हैं। तो जहां पे कोलेजन फाइबर एब्सेंट होगा वहां पर ये पेरिओस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर सेपरेट हो जाएगा और एक कैविटी बनाएगा। इस कैविटी को हम बोलते हैं क्रेनियल वेनस साइनस। फिर से एक बार देखते हैं कि ड्यूरा मैटर के अंदर 2 लेयर है। बाहर वाले लेयर को बोलेंगे पेरिओस्टियल लेयर, अंदर वाले को बोलेंगे मेनिंजियल लेयर। पेरिओस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर आपस में कोलेजन फाइबर के हेल्प से चिपके होंगे, लेकिन ये कोलेजन फाइबर कंटिन्यू नहीं होते हैं। तो जिस जगह पे कोलेजन फाइबर नहीं होगा वहां पे पेरिओस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर के बीच एक कैविटी बनेगा। इस कैविटी को हम बोलेंगे क्रेनियल वेनस साइनस। फिर अगर हम सेकेंड लेयर की बात करेंगे तो सेकेंड लेयर का नाम है एरेक्नोइड लेयर। जैसा कि आप जानते हैं एरेक्नोइड मैटर इज द स्पेशल फीचर ऑफ मैमल्स। फिर अगर हम बात करेंगे एरेक्नोइड मैटर का नाम एरेक्नोइड क्यों पड़ा, तो एक फाइलम है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंदर एक क्लास आता है एरेक्निडा। तो एरेक्निडा क्लास के जो ऑर्गेनिज्म है वो वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसी वजह से इस लेयर का नाम एरेक्नोइड मैटर पड़ गया। यानी एरेक्निडा क्लास के जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वेवी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो इसी वेवी स्ट्रक्चर की वजह से इस लेयर का नाम पड़ गया एरेक्नोइड मैटर। फिर एरेक्नोइड मैटर के बाद वाला जो लेयर होगा उसको हम बोलेंगे पाया मैटर, जो कि हमारे ब्रेन के कांटेक्ट में होगा। एक बात यहां पे फोकस करते हैं कि सर ये हो गया ड्यूरा मैटर और ये हो गया एरेक्नोइड और ये हो गया पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच जो स्पेस होगा, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच जो स्पेस होगा, इस स्पेस को हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब का मतलब होता है नीचे और एपी का मतलब होता है अपॉन। तो ये स्पेस ड्यूरा मैटर के नीचे है, इसलिए इस स्पेस का नाम क्या पड़ गया? सब ड्यूरल स्पेस। और जो स्पेस एरेक्नोइड के नीचे होगा उस स्पेस का नाम पड़ जाएगा सब एरेक्नोइड स्पेस। तो ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच पाए जाने वाले स्पेस का नाम सब ड्यूरल स्पेस, और एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच पाए जाने वाले स्पेस का नाम सब एरेक्नोइड स्पेस। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम का 2 पार्ट होता है। आउटर पार्ट को बोलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोलेंगे सेरिब्रल मेडुला। वैसे जनरली आप जानते होंगे किसी भी ऑर्गन का जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और इनर पार्ट मेडुला कहलाता है। लेकिन अगर हम सेरिब्रम की बात करेंगे तो सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहां पे बहुत सारे फोल्डिंग्स देखने को मिलते हैं। फोल्डिंग्स का मतलब उभार और गड्ढे।
तो इस उभार और गड्ढे को हम गायराई एंड सल्काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायराई एंड सल्काई। तो आप जानते होंगे कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जस्ट कांटेक्ट में कौन सा लेयर है? पायामेटर। तो जैसे जैसे सेरिब्रम के अंदर उभार और गड्ढे होगा वैसे वैसे पायामेटर भी उसी सेरिब्रम के साथ अरेंज्ड होंगे। तो कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पे पायामेटर सेरिब्रम के अंदर धंसा होगा, तो इस धंसे हुए पायामेटर को हम बोलेंगे टेला करोडिया। क्या नाम देंगे? टेला करोडिया। यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर गायराई एंड सल्काई के वजह से जो पायामेटर है वो कभी नीचे है कभी ऊपर है। तो जब पायामेटर इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर धंसा होगा तब उस स्ट्रक्चर का नाम हम क्या देंगे? टेला करोडिया। क्या नाम देंगे? टेला करोडिया। और टेला करोडिया से कुछ ब्लड कैपिलरी हैंग किए होते हैं। इस हैंग ब्लड कैपिलरी को हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड का मतलब होता है कैपिलरी और प्लेक्सस का मतलब होता है गुच्छा। तो टेला करोडिया से बहुत सारे ब्लड कैपिलरी के गुच्छे लटके होते हैं जिसका नाम देते हैं हम कोरोइड प्लेक्सस। और ये क्या करता है? यहाँ पे जो ब्लड होगा उस ब्लड से फिल्टर करके सीएसएफ बनाता है, उस ब्लड को फिल्टर करके सीएसएफ बनाता है। तो तुमसे क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि सीएसएफ कहाँ बनता है? तो कोरोइड प्लेक्सस में बनता है। यानी सीएसएफ का सिक्रीशन और फॉर्मेशन कोरोइड प्लेक्सस के अंदर होता है। और ये सीएसएफ, ये जो ब्रेन का होलो कैविटी है, ये जो ब्रेन का होलो कैविटी है जिसको हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स। क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल्स। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड इंटरनली होलो होता है, तो ब्रेन के होलो कैविटी को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, जबकि स्पाइनल कोड के होलो कैविटी को हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। तो सीएसएफ का मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, नाम में काम है। सेरिब्रो का मतलब ब्रेन, स्पाइनल का मतलब स्पाइनल कोड। तो ये सीएसएफ ब्रेन में भी होंगे और स्पाइनल कोड में भी होंगे। तो ये जो सीएसएफ है ये हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल के साथ साथ हमारे स्पाइनल कोड के सेंट्रल कैनाल में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको हम बताए थे एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच जो स्पेस है उस स्पेस को हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। तो सीएसएफ वेंट्रिकल के साथ साथ सब एरेक्नोइड स्पेस में भी पाए जाते हैं। तो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर सीएसएफ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीएसएफ कहां कहां पर है? तो सीएसएफ ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर, स्पाइनल कोड के सेंट्रल कैनाल के अंदर। इसके अलावा सब एरेक्नोइड स्पेस जो हमारे ब्रेन का है उसके अंदर भी और जो हमारा स्पाइनल कोड का है उसके अंदर भी। तो सीएसएफ ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर है, स्पाइनल कोड के सेंट्रल कैनाल के अंदर है, और हम बात करेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्योंकि जो मेनिंजिस होता है वो सिर्फ हमारे ब्रेन को ही प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये हमारे स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्ट करता है। तो मेनिंजिस दो टाइप का, जो ब्रेन के साथ होगा उसको बोलेंगे क्रेनियल मेनिंजिस, और जो स्पाइनल कोड के साथ होगा उसको बोलेंगे स्पाइनल मेनिंजिस। तो मेनिंजिस ब्रेन में भी है और स्पाइनल कोड में भी है। तो सीएसएफ ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भी, स्पाइनल कोड के सेंट्रल कैनाल्स में भी, और सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो सीएसएफ को अगर आपको निकालना होगा तो आप कहां कहां से निकाल सकते हैं? तो सर ब्रेन के वेंट्रिकल से निकाल सकते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस ब्रेन के सब एरेक्नोइड स्पेस से निकाल सकते हैं, स्पाइनल कोड के सेंट्रल कैनाल से निकाल सकते हैं, और स्पाइनल कोड के सब एरेक्नोइड स्पेस से निकाल सकते हैं। लेकिन सब जगह से हम सीएसएफ को निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि ब्रेन से सीएसएफ को निकालना रिस्की प्रोसीजर है। तो जब तुमको हम स्पाइनल कोड के बारे में बताएंगे तो एक टॉपिक वहां पे आएगा लंबर पंक्चर, तो वहां पे तुमको हम बताएंगे कि हमारे लंबर वर्टिब्री से सीएसएफ को निकालना कैसे आसान होता है कंपेयर टू अदर रीजन। तो ये हो गया हमारा सीएसएफ। अब सीएसएफ की बात करेंगे, सीएसएफ के काम की बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेनिंजिस हमारे पूरे ब्रेन को कवर करके रखा है। तो पूरे ब्रेन के अंदर सब एरेक्नोइड स्पेस होंगे, पूरे मेनिंजिस के अंदर सब एरेक्नोइड स्पेस होंगे, और उस सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है उसका नाम है सीएसएफ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो सीएसएफ के अंदर फ्लोट कर रहा है, हमारा जो ब्रेन है वो सीएसएफ के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो सीएसएफ हमारे ब्रेन को एक बायोंसी फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हमारा जो ब्रेन है वो 1.4 केजी का होता है, लेकिन हमको मात्र 0.18 केजी का फील होता है। यानी 1400 ग्राम का ब्रेन हमको मात्र 180 ग्राम फील होता है। किसके वजह से? सीएसएफ के वजह से। इसके अलावा सीएसएफ का और भी काम है। सीएसएफ हमारे ब्रेन को एक्सटर्नल शॉक या जर्क से प्रोटेक्शन करता है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ सीएसएफ।
तो कुल मिला के अगर हम क्रेनियल बोन और ब्रेन के बीच की बात करेंगे तो क्रेनियल बोन और ब्रेन के बीच जो लेयर होता है इसको हम बोलते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस के अंदर 3 लेयर होते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। जो ड्यूरामेटर होता है उसमें 2 लेयर होते हैं, पेरिओस्टियल लेयर, मेनिंजियल लेयर। और जो एरेक्नोइड है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ किसमें देखने को मिलेगा, मैमल्स में। तो दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन। फिर जो सबसे इनर लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, पायामेटर। अब एक बात देखो कि ये जो कोरॉइड प्लेक्सस था वो सीएसएफ को बना रहा था, तो हमारे बॉडी में जितने सीएसएफ बनेंगे उतने सीएसएफ बाहर भी निकलेंगे। तो हमारे ब्लड के फिल्ट्रेशन से कोरॉइड प्लेक्सस सीएसएफ को बना रहा था, लेकिन वो जो सीएसएफ है वो सीएसएफ फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कैसे पोर होगा उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। जैसे मान लो ये कोरॉइड प्लेक्सस था, ये सीएसएफ को बना के सीएसएफ को कहां पहुंचाया, सब एरेक्नोइड स्पेस में, सब एरेक्नोइड स्पेस में। अब देखना ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस है इसके अंदर कौन सा लेयर है, एरेक्नोइड लेयर है। तो एरेक्नोइड का कुछ पार्ट विलाई के फॉर्म में क्रेनियल वीनस साइनस में घुसे होते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं एरेक्नोइड विलाई। क्या बोलते हैं, एरेक्नोइड विलाई। इस पार्ट को बोलते हैं एरेक्नोइड विलाई। तो जो अगर सीएसएफ, जैसे यहां पे मान लो कोरॉइड प्लेक्सस सीएसएफ को बनाया, अब सीएसएफ को हमको ब्लड सर्कुलेशन में पोर करना है, तो वो जो एरेक्नोइड विलाई है वो इस सीएसएफ को इस क्रेनियल वीनस साइनस के अंदर पोर कर देता है, और फिर क्रेनियल वीनस साइनस से जो सीएसएफ है वो इंटरनल जगुलर वेन के हेल्प से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मेनिंजिस।